यो मयूर जी बड़ा खिकी खिकी करके हंस रहे हैं। मयूर जी, अरे मयूर जी, अरे आप मारे पे हंस रहे हैं या फिर आपकी चहीती वसु का रील वायरल हो गया इसलिए खुशी की मारे आपकी हंसी ना रुक रही? क्या बात है, अब मयूर जी भी मारे को भाव ना देवेंगे क्या? अरे मयूर जी, किस बात पे इतना दांत फाड़ के हंस रहे हैं आप? अरे किसी ने एक रील भेजी है, बहुत मजेदार है, वही देख रहा था। मारे को तो यो रील राल का चोचला समझ में ही ना आवे है। पकड़िए, आधी दुनिया रील बनाने में लगी हुई रहती है और आधी दुनिया उस रील ने देख के टाइम पास करने में। तुम्हें तो बहुत टाइम का सदुपयोग करना आता है ना। ये रील की दुनिया तुम्हारे समझ के बहुत बाहर है। रील वो लोग बनाते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, या वो जिन्हें दुनिया को एंटरटेन करना आता हो, दुनिया का मनोरंजन करना आता हो। तभी तो उनकी एक एक रील पर लाखों लाखों व्यूज जाते हैं और उन्हीं व्यूज से वो कमाते हैं। तुम्हारा हो गया वो देख लो मैं रील। दादी से सो गई है शायद। आपने याद है दादी साहब, दिव्या मैडम हमारी शूटिंग करती थी, हमारी वीडियो बनाती थी। अभी हमारे को पता चला वो वीडियो वायरल हो गया है, लाखों लोगों ने देख लिया है उसे। सबने वो वीडियो बहुत अच्छा लगा, सारी दुनिया आपकी वसूड़ी ने सराह रही है। दादी सर, लेकिन हमारी ताकत तो आप है, आपके बिना मैं कुछ ना कर पाती। हमारी को ये खुशी आपके साथ मनानी है दादी साहब। अभी आप आराम कीजिए, कल सुबह आऊंगी आपका आशीर्वाद लेने। इसलिए अपनी खुशी किसी और ने जाके सुनाना, और आगे से हमारे पांव छूने की जरूरत ना है। दादी साहब ऐसा मत बोलिए, हमारे से आपका आशीर्वाद लेने का हक मत छीनिए दादी साहब। वसु जी, आप बहुत ज्ञानी हैं और आपने आशीर्वाद देने लायक मैं ना हूं, इसलिए हमारे को तो माफ करो। आप इसे बोल क्यों रही हैं दादी साहब? क्यों ना बोलूं, आई थी ना उस दिन ज्ञान बगारने हमारे पास, गलतियां गिना रही थी हमारी, सही गलत को पाठ पढ़ावे थी। विश्वास और अंधविश्वास में धागे बराबर को फर्क होवे, लेकिन कान खोलकर सुन ले, तू इतनी भी ज्ञानी ना है, एक नंबर की मूर्ख है, और थारी इस मूर्खता को फायदो वो चंद्रिका सिंह चौहान उठावे। अरे पूरा परिवार जाने है कि प्रभात की जानने कोई खतरो ना है, और कितनी बार तो तूने जान बचाई उसकी, लेकिन चंद्रिका वो तो अपनी जिद पे अड़ी हुई, मानने को तैयार ही ना है। पता है क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी सातिर औरत है। उसकी दिक्कत ये ना है कि थारे को अपनाने की वजह से प्रभात की जान को खतरा हो जाएगा, उसकी दिक्कत है उसको अहंकार। एक नौकरानी ने अपने घर की बहू कैसे बना ले वे, इसलिए बहाने पे बहाने बनाए चली जा रही है, दीवार कड़ी कर रखी है, और ऐसे ही जीवन बीत जावेगो। हमारी बात लिख के रख ले कि एक दिन वो इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर देवेगी कि थारे को और देव को दोनों को अलग कर देगी। यो दिन देखने खातिर मैं तो जिंदा ना रहूंगी, लेकिन इस बुढ़िया की यो बात याद रख लेना तू। दादी साहब आप गलत समझ रही है, देवी कुम भले ही चाहे कुछ भी करे, लेकिन मेरा बुरा वो कभी ना करेगी। हमारे को उन पर पूरा भरोसा है। अब चुप हो जा चोरी, नहीं तो बहुत बुरा हो जावेगो। अगर थारे को अंधो बढ़नो है ना तो बन, लेकिन हमारी आंख पे पट्टी बांधने की जरूरत ना है। हमारे को बड़ो विश्वास तो कि वसूड़ी कभी कुछ गलत ना कर सके, लेकिन तूने तो हमारे को गलत साबित कर दियो, इसलिए हमारे मन में थारे लिए रत्ती भर भी प्यार ना बचो। तो फिर आप ये घर छोड़ के क्यों जाना चाह रही है?
जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अगर आप घर छोड़ के चली गई तो साबी आपके साथ जाएंगे, हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। आपको तकलीफ हमसे है, हमने आपका दिल दुखाया है, तो फिर आप यहां से क्यों जाएंगी? हम चले जाएंगे ये घर छोड़ के। आपका और सा का यहाँ रहना जरूरी है। मारे को डराने की कोशिश मत कर, थारी धमकी से डरने वाली ना हूं मैं। तो दादी साहब समझने की कोशिश कीजिए, देवी हुकुम का वो मतलब ना था। तो तू अब इसकी वकालत करेगी? अरे तुम दोनों की तो मैं शकल भी ना देखना चाहूं इसलिए जाऊं हूं। और अकेली जाऊं, किसी ने साथ लेकर ना जाऊं। प्रभात को मन है तो आवे हमारे साथ में, और ना मन है तो रुक जावे। मैंने ना बोला है उसने आने के लिए, मैं केवल अपनी जिम्मेदार हूँ, समझ गई? सावित्री जी माँ जी हुकुम। कल सुबह हमारे लिए टैक्सी बुलाने की जिम्मेदारी थारी, भूलना मत। अब मुझे भी तैयारी करनी होगी। इस पे तो कमाल की रील बनेगी। चौहान परिवार के हुए 2 टुकड़े यो लिखकर वीडियो डाल दूंगी, हमारी फॉलोइंग भी लाखों में पहुंच जाएगी। ये जो भी हो रहा है हमारे को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, पर कैसे?